नमस्ते बच्चों, साईं राम। जैसा कि आपको पता है, दिवाली की छुट्टियां समाप्त हो गई हैं और आप लोगों ने छुट्टियों का खूब आनंद लिया होगा, खूब एंजॉय किया होगा। अब छुट्टियां समाप्त हो गई हैं तो अब हम अपने पढ़ाई की शुरुआत करेंगे और उसकी शुरुआत हम करेंगे एक छोटी सी बहुत अच्छी सी कविता के साथ में। उससे पहले हम देखेंगे कुछ चित्र आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ पर सूरज का चित्र है और सूरज कहाँ छिपे हुए हैं? बादलों के पीछे से। सूरज से हमें क्या मिलता है? धूप मिलती है, रोशनी मिलती है। और आगे देखेंगे, यहाँ पर देखिए ऊपर बादल दिखाए हुए हैं और बादलों से वर्षा हो रही है। वर्षा से हमें पानी मिलता है, पानी की बूंदें इसमें दिखाई हुई है। पानी जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखेंगे सूरज, बादल, पानी सब एक साथ दिखाया हुआ है। इससे ये सिद्ध होता है कि हमारे जीवन के लिए, पशुओं के लिए, इंसानों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, सबके लिए किसकी आवश्यकता है? सूरज की भी, पानी की भी। तो इसी से मिलता जुलता एक हमारे कविता है और उस कविता को एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, उसमें वो अपनी माँ से पूछती है काफ़ी सारे प्रश्न और बहुत सारी चीज़ें इमेजिन करती है अपने विचारों में, जैसा कि आप लोग भी करते हैं। बादलों को देख करके उसमें हाथी, घोड़ा कुछ भी बनाते हैं कि नहीं? तो इसी तरह से ये छोटी सी बच्ची है, वो भी बादलों को देख करके, सूरज को देख करके अपनी माँ से काफ़ी सारे सवाल पूछती है। इसी को हम इस कविता में जानेंगे। कविता का शीर्षक है पानी और धूप, जिसे लिखा है कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। तो हम पहले पूरी कविता एक बार पढ़ लेंगे और फिर दो दो लाइन करके उनका अर्थ जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं कविता की। अभी अभी थी धूप, बरसने लगा कहाँ से यह पानी? किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी? सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाज़ा? उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा? आगे देखेंगे। जोर जोर से गरज रहे हैं बादल हैं किसके काका? किसको डांट रहे हैं, किसने कहना नहीं सुना माँ का? देखिए बहुत अच्छी कविता है, आप इसे पढ़ेंगे बहुत एंजॉय करेंगे। हम इसे 4-4 लाइन करके पढ़ेंगे और उसका अर्थ जानेंगे। यहाँ देखेंगे, मैंने यहाँ 4 लाइनें ली हैं। 4 पंक्तियों को हम पढ़ेंगे और उसके बाद इन पंक्तियों का अर्थ समझेंगे। आइए पहले 4 लाइन देखते हैं। अभी अभी थी धूप, बरसने लगा कहाँ से यह पानी? किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी? यहाँ पर जो बच्ची है वो अपनी माँ से क्या क्या प्रश्न पूछती है वो देखिए। वो पूछती है कि अभी तो बहुत तेज़ धूप थी और अचानक में कि ये पानी कहाँ से बरसने लगा? कहीं किसी ने शैतानी करके जो बादल के घड़े वो फोड़ तो नहीं दिए हैं? अच्छा, इससे पहले काम करते हैं, हम अर्थ जान लेते हैं जो नए शब्द हैं उनके। यहाँ देखिए, जैसा एक शब्द आया था शैतानी। शैतानी अर्थात शरारत। बरसने वर्षा होना, बरसने वर्षा होना, फोड़ तोड़ कर। तो यहाँ पर जो बच्ची कहती है कि किसने ऐसी शैतानी की है कि बादल के जो घड़े हैं, मटके हैं, वो फोड़ दिए हैं और जिससे पानी बरसने लगा है। आगे देखिए, और भी बहुत प्रश्न पूछती है वो। जोर जोर से गरज रहे हैं बादल हैं किसके काका? किसको डांट रहे हैं, किसने कहना नहीं सुना माँ का?
आगे वो बच्ची पूछती है अपनी माँ से कि बादल जो हैं उनसे किस तरह से बुलाती है वो, काका कह के। तो जो बादल काका हैं वो इतनी ज़ोर से क्यों गरज रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी को वो गरज के डांट रहे हैं। और किसे, जिसने अपनी माँ का कहना नहीं माना हो। देखिए फिर से, ज़ोर ज़ोर से गरज रहे हैं, बादल हैं किसके काका, किसको डांट रहे हैं, किसने कहना नहीं सुना माँ का। आगे देखेंगे, सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाज़ा, उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। अब यहाँ पर वो क्या पूछती हैं कि सूरज जब बादलों के पीछे छिप जाते हैं इस तरह से, तो कैसा होता है, आपको सूरज दिखाई देते हैं बादलों के पीछे जब सूरज जी ऐसे छुप जाते हैं? नहीं। तो वो यही पूछती है, वो अपने इमेजिनेशन से, अपनी कल्पना से, उसे ऐसा लगता है जैसे सूरज ने दरवाज़ा बंद कर लिया हो और घर में छिप गए हों। तो देखिए वो आगे क्या पूछती है, उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। वहाँ पर वो कहती हैं सूरज ने अपने आप को घर में बंद कर लिया है, अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया है, कि उनकी माँ ने भी उनको आवाज़ दे कर के बुला लिया है घर पर। जैसे आपको आपकी माँ हैं बुलाती हैं, आप जब बाहर खेलने जाते हो आपको घर पर बुलाती हैं आवाज़ दे कर के, तो क्या सूरज भगवान जी को भी उसी तरह से उनकी माँ ने घर में बुला लिया है कहकर आजा। तो ये वो पूछती है, इतने सारे प्रश्न उनके किसके, छोटी सी बच्ची के दिमाग में आते हैं। यहाँ देखिए ऐसे ही आप भी काफ़ी सारे प्रश्न पूछते हैं, बादलों को देख करके, वर्षा को देख करके आप पूछते हैं, कितनी सारी सवालें आपके दिमाग में आते हैं। बच्चों के दिमाग में बहुत सवाल आते हैं और बहुत अच्छी बात है सवाल पूछना, उसके उत्तर जानना। तो इस कविता में यही चीज़ हमने देखी कि एक छोटी बच्ची अपनी कल्पना से क्या क्या इमेजिन करती है, क्या क्या सोचती है। तो इस कविता का जीवन मूल्य जो वो है, कल्पना शक्ति का विकास करना। कल्पना शक्ति का विकास करना अर्थात आपकी जो सोचने की शक्ति है उसको बढ़ाना। जो चीज़ को आप देखते हैं उससे सोच के ऐसा होता तो क्या होता, वैसा होता, ऐसा कर सकते हैं। बच्चे देखिए, आपने तारे ज़मीन पर देखी होगी छोटे बच्चे की कहानी। हाँ, उसमें वो कैसे कहते हैं, मछलियाँ ऊपर क्यों नहीं उड़ती, पक्षी तैरते क्यों नहीं है। तो इसी तरह से बच्चे काफ़ी सारी चीज़ें इमेजिन करते हैं जो बड़े नहीं कर सकते हैं। उनके पास बहुत अच्छी शक्ति होती है, किसकी, कल्पना शक्ति। आगे देखेंगे, ये है स्माइली, ताकि आपने भी ऐसे ही मुस्कुराते रहना है, कविता पढ़ना है, पढ़ाई करनी है और साथ में हंसते रहना है। और हम अगली वीडियो में मिलेंगे, अगली कक्षा में मिलेंगे, इसी पाठ का, इसी कविता का अभ्यास कार्य करेंगे। और उसके लिए आपने अपनी पेंसिल, पुस्तिका, रबर सब साथ में लेकर के तैयार बैठना है। और साथ में क्या करना है, जो मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, इस कविता को पाठ करना है 1 बार, 2 बार, 3 बार। और जब हमारी मीटिंग होगी, हम एक साथ मिलेंगे, तो तब आप मुझे ये कविता सुनाएंगे और मैं ये कविता सारे बच्चों से सुनूंगी। तब तक के लिए नमस्ते, साईं राम।